मन किसका साफ है? अरे भाई, सांप का जहर वाला दांत निकाल दो तो फिर वो फुनकारे मारे तो कोई मरे नहीं। क्या इसका तो जहर निकली गया, इसका जहर समाप्त हो गया। अब अगर ये डसेगा भी तो कोई मरेगा नहीं। अब इससे भय नहीं है, इससे डर नहीं है। पर सांप का जहर निकाल दो तो कोई नहीं मरे कि इसका जहर निकल चुका है। पर मनुष्य के भीतर ऐसी क्या चीज निकाल दी जाए कि ये किसी को नहीं डसे? मानव शरीर मिला तो ये किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को ताने ना दे, किसी को गालियां ना दे, किसी के संग कपट भाव ना करे, किसी के साथ छल ना करे। इसके अंदर क्या चीज हो कि उसको निकाल दिया जाए और ये किसी को नहीं डसे, फिर किसी को परेशानी नहीं करे, किसी को कष्ट ही ना। सांप का तो जहर निकाल दोगे तो फिर भय नहीं रहता, पर मनुष्य का क्या निकालोगे कि भय ना हो? इस चित्त वृत्ति से, इस मन से, इस चिदानंद से, इस वृत्ति से, इस भाव से भगवान हमारे सम्मुख में आए। भोजन करते समय हम अच्छी जगह देख रहे हैं, उसी तरह भगवान भी तो भजन के लिए अपने भक्त को ढूंढता है। जैसे आप अच्छी जगह ढूंढ रहे हो, उसी तरह भगवान भी अपना भगत ढूंढता है कि इसका मन साफ हो, इसका चित्त चिदानंद वृत्ति इसकी निर्मल हो, तो मैं इसके भीतर बैठ जाऊं। और बैठूंगा जब अंदर में समा जाऊंगा, इसकी श्वासों में, इसकी धड़कनों में, इसकी चित्त वृत्ति में, इसकी रोमावली में, इसके मन में जब मैं समा जाऊंगा तो फिर इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, कुएं का पानी खराब हो गया। अगर कुएं का पानी खराब भी हो गया तो समझदार लोग कहेंगे थोड़े दिन रुक जाओ, जरा 2-4 दिन भरे रहने दो, ये मिट्टी जो है ना सारी ये नीचे दब जाएगी। मिट्टी नीचे गई, कुएं का पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, हो गया नहीं साफ? बस उसमें मिट्टी पड़ी थी, वो घुल गई थी। और वो मिट्टी घुलने के बाद वो मिट्टी का पानी धोला हो गया, वो मिट्टी का पानी हो गया, वो साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो वो जो मिट्टी है वो धीरे 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 उस जल के अंतर से नीचे बैठ जाएगी। और नीचे बैठ गई तो पूरा जल पूरा की पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा की पूरा साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारे इस मन रूपी कुएं में भी अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब हमारे इस मन रूपी कुएं में है। पानी गंदा हो जाता है कभी कभी, मन गंदा हो जाता है कभी कभी, आ जाती है आसक्ति, आ जाती है अहंकार, आ जाता है तृष्णा, आ जाता है वासना, आ जाती है लोभ, आसक्तियां, ये सब हमारे जल को गंदा कर देती है, मन को गंदा कर देती है। पर थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीर बांधना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। किस लिए? कि कुएं का पानी साफ करना है तो थोड़ी शीतलता, थोड़ी शांति, थोड़ा धीरजता अपने भीतर लाना पड़ेगी, तब जाकर ये पानी क्लीन हो सकता है, साफ हो सकता है। भगवान ने आपको जब पैदा करा, हमको जब पैदा करा, संसार के प्रत्येक मानव को जब भगवान पैदा करता है तो उसके हृदय को एकदम कोरे कागज की तरह पैदा करता है। और मरते समय भी भगवान उस हृदय को कोरा कागज बना देता है कि जैसा मैंने भेजा था वैसा कि वैसे मुझे प्राप्त हो। मरते समय भी व्यक्ति की आसक्ति चली जाती है,
मरते समय भी व्यक्ति को लगने लगता है, जब अंतिम समय आता है तो आसक्ति उसकी जाने लगती है। अब मुझे परिवार का मोह नहीं रहा, अब मुझे कपड़ों से मोह नहीं रहा, अब मुझे धन से मोह नहीं रहा, मुझे इन परिवार वालों से मोह नहीं रहा, मुझे इन वस्तुओं से मोह नहीं रहा। उसको कहो कि ले थोड़ा सा भोजन कर ले, तो भोजन से मोह नहीं रहा। बीमार व्यक्ति से कह दो, लो साहब बेल्ट मेल्ट लगा लो, अच्छी जीन्स वीन्स पहन लो। बीमार व्यक्ति पहनेगा? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल एकदम खुला रहने दो भैया, मेरे को ये सब पहनाने की जरूरत नहीं है। वस्त्र कम हो गया। बीमार व्यक्ति से कहो, लो साहब 2-4 गुलाब जामुन और खाओ अच्छे डट के, अब मर ही तो रहे हो, तो मर रहे हो तो अच्छे 2-4 गुलाब जामुन और खा लो, खोपरा पाक खाओ, थोड़ा सा इमरती जलेबी खाओ, थोड़ा सा समोसा ला देता हूं मैं बढ़िया जोरदार है, वो खा लो, थोड़ा पोया खा लो, थोड़ा उपमा खा लो, थोड़ा पराठा खा लो। मरने वाला खाएगा? नहीं। अब वो तो मरने जा रहा है और उसको तुम भोजन की आसक्ति दो, वो आसक्ति से छूट चुका है। वो तो इतना सा कर रहा है कि अब मुझे नहीं खाना, अब तो मुझे तुलसी का दल और गंगा जल दे दो। अब ये समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया, पकौड़ा ये सब तुम्हारे पास रखो, मुझे तो केवल तुलसी का दल और गंगा जल दो। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, शरीर से अच्छा व्यक्ति है, और तुम उसको कहो ले साहब गंगा जल ले लो और तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मर रहा हूं क्या? आई मेरे प्राण छूट रहा है क्या? स्वस्थ व्यक्ति को अगर गंगा जल दे रहे हो, तुलसी का दल दे रहे हो, और कहा कि लो साहब गंगा जल ले लो, तो तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मेरे प्राण जा रहे हैं क्या? मर तो वो रहा है और तुम मेरे को गंगा जल दे रहे हो, तो हम उसको समोसा कचौड़ी खिलाएंगे और गंगा जल तुमको देंगे। तो क्या उल्टा काम क्यों करो? गंगा जल उसको दो, तुलसी का दल उसको दो, और मुझे कचौड़ी समोसा खिलाओ। मैं तो स्वस्थ हूं। आए थे तब भी आसक्ति नहीं थी। जब पैदा हुए थे ना, कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसे ही पड़े थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये माताजी है कि पिताजी है, ये भाई है कि बंधु है कि सखा है, कुछ भी नहीं मालूम था। बस तुम तो ऐसे ही पड़े, क्योंकि आसक्ति नहीं है। और मरे तब भी आसक्ति नहीं है। मरते समय भी सारी आसक्तियां। हम वस्त्र, कोई के जीन्स पहन लो, कोई के कुर्ता पजामा पहन लो, हो सब पड़े रहते, मैं तो नहीं पहनू दादा, मेरे को तो एक कपड़ा ओढ़ा दो बस बहुत है। और मरने वाले व्यक्ति को भोजन की आसक्ति भी छूट जाती है। अब मरने वाले व्यक्ति से तुम कहो कि लो सब 2-4 हाथ में अंगूठी पहन लो, ने चेन पहन लो, ने बढ़िया जोरदार हाथ में कड़ा मड़ा पहन लो, तो क्या मरने जाइए हूँ तो क्या सोने का कड़ा मड़ा पहन लो, और जो पहना सब उतार लो, तो घबराहट हो रही है। मतलब सोने से भी आसक्ति छूट गई। अब मरने वाले व्यक्ति से कहो कि सब लो ये 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां हैं तुम्हारे पास, रख लो, तुम तुम्हारे पास में रखो, बड़े काम में आएगी। तो मरने वाला कहेगा रेंदे दादा वो हॉस्पिटल में लगा देना, तो तेरे पास ही धर ले, मेरे को नहीं चाहिए, हिसाब भी तू ही कर। आसक्ति छूट गई। ना धन, ना दौलत, न सत्ता, न सम्मान, न वस्तु, किसी भी चीज की आसक्ति मनुष्य को नहीं रहती। आया तब भी, गया तब भी, सब आसक्तियों से वो वंचित है, सारी आसक्तियों से वो छूट चुका है।